हेलो दोस्तों, जीके एंड साइंस ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है। देखो, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कल हमने पढ़ा था कि कायिक जनन दो प्रकार से होगा, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा निर्मित विधियाँ जिनका उपयोग पादप के वाणिज्य उत्पादन में होता है, मतलब जो विधियाँ मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं, ऐसी विधियाँ कृत्रिम कायिक जनन विधियाँ कहलाती है। कृत्रिम कायिक जनन की तीन के प्रकार से होता है: कर्तन, दाब लगाना और रोपण। कर्तन मतलब कटिंग, काटना। यदि हम पादप के स्तंभ को काटकर नया पादप तैयार करते तो उसे स्तंभ कर्तन, और यदि हम पादप की जड़ को काट करके यदि किया जाता है तो उसे मूल कर्तन कहते हैं। दाब लगाना, यदि टीला दाब और वायु दाब। और तीसरा रोपण, एक पादप पर दूसरे पादप का रोपण किया जाता है। तो ये चार प्रकार का होता है: जुहा रोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण, कलिका रोपण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तन में, कटिंग। इस विधि में पादप के स्तंभ या मूल को काटा जाता है। अब कर्तन दो प्रकार का होता है। स्तंभ कर्तन, तो दोस्तों इसमें पौधे के स्तंभ मीन्स तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रोपा जाता है। यह विधि अंगूर है, गन्ना है, गुलाब है, इनमें बहुत उपयोगी है। स्तंभ कर्तन को जो प्रभावित करते हैं, देखो, प्रवर्ध की लंबाई है, मात्र पादप की आयु है और रोपाई का वातावरण है। यह स्तंभ कीर्तन को दोस्तों प्रभावित करते हैं। जैसे प्रवर्ध की लंबाई, हमने प्रवर्ध बहुत छोटा लिया तो वह प्रवर्ध लगेगा नहीं। मात्र पादप, यदि मात्र पादप की आयु बहुत अधिक है तो वह पादप स्तंभ कर्तन में कार्य नहीं करेगा। ये रोपाई का वातावरण, यदि हमने ग्रीष्म ऋतु में यदि हमने स्तंभ को रोपा है तो वह नहीं होगा। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें वह स्तंभ आसानी से उग सके। तो यह स्तंभ कीर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों। अब आता है दूसरा, मूल कीर्तन, मूल कर्तन। इसमें क्या होता है, पादप की मूल मतलब जड़ को काट करके मृदा में रोपा जाता है और उससे नया पादप तैयार किया जाता है, तो इसे मूल कर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों है नींबू है, अमरूद है, सेब है, इसके अंदर ये वाली विधियाँ बहुत उपयोगी होती है दोस्तों। अब आता है दाब लगाना, लेरिंग्स विधि। इसमें पादप के स्तंभ या शाखा को काटा ना जा करके उस वह मुख्य पादप से अलग किए बिना ही उसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित की जाती है। इस विधि को हम कहते हैं दाब लगाना दोस्तों। कर्तन में काटा जाता था, जबकि इसमें वह मुख्य शाखा के साथ ही जुड़ी होती है। दाब दो प्रकार से लगाया जाता है दोस्तों। पहला टीला विधि है, दूसरी वायु दाब विधि है। पहले टीला विधि देखो, इसमें क्या होता है, ऐसे पादप जिनके तने बहुत कोमल होते हैं उनका पादपों में टीला दाब विधि का उपयोग किया जाता है। टीला दाब विधि में पादप की किसी एक शाखा को हम जमीन के अंदर दबा देते हैं, और दबाने के बाद कुछ समय के बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें का निर्माण हो जाता है। और इन अपस्थानिक जड़ों से के बाद में निर्माण होने के बाद इस को काट करके किसी अन्य स्थान पर लगा करके नया पादप तैयार किया जाता है। तो देखो दोस्तों, इसमें पादप के तने की झुकी हुई शाखा को जमीन में दबा देते हैं। इसमें पर्व संध्या दबनी आवश्यक है। कुछ समय बाद दबाए पादप भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है, जिससे नया पादप तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यह जो विधि है यह चमेली में, मोगरा में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अच्छी विधि है। दूसरा है दोस्तों वायुदाब विधि। वायुदाब विधि में देखो दोस्तों, ऐसे पादपों में किया जाता है जिनका तना बहुत काष्ठीय होता है, जिनको हम झुका नहीं सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इस पादप में एक तने के जो स्तंभ है, उस स्तंभ की छाल को हम यहाँ से हटा देते हैं, और स्तंभ की छाल को हटाने के बाद वहाँ पर हम गोबर, मट्टी का लेप कपड़े से बांध देते हैं, और इस पर लगातार नमी बनी रहे इसीलिए इसके ऊपर कोई मटका लगा देते हैं, जिसमें से तर छिद्र से पानी नीचे टपकता रहता है और इसे नमी बनी रहती है। तो जो छाल रहित भाग जिसमें गोबर, मट्टी होता है उसे हम गुट्टी कहते हैं। तो दोस्तों, यह जो विधि है यह काष्ठीय पादपों के लिए आवश्यक होती है। तो ये था वो दोस्तों दाब लगाना, दो प्रकार का, टीला दाब और वायु दाब। अब आता है दोस्तों तीसरी विधि आती है रोपण की विधि। रोपण में क्या होता है दोस्तों, दो अलग अलग प्रकार के स्तंभों को जोड़ा जाता है। अब इसमें दो स्तंभ होते हैं, एक कलम होता है, एक स्कंद होता है। कलम अच्छी किस्म का पादप जिसका रोपण किया जाता है उसे कलम कहते हैं, और स्कंद निम्न किस्म का पादप जिस पर कलम लगाई जाती है। जैसे देखो दोस्तों, यह स्कंद है, यह निम्न है, ये निम्न किस्म का और अच्छी किस्म का है कलम। तो हम स्कंद और कलम, इसमें एक विशेषता होती है दोस्तों, इन दोनों की एधा आपस में जुड़ना बहुत आवश्यक है। यदि हमने एधा आपस में नहीं जोड़ी तो हमारा रोपण विधि जो है वो हमारी खराब हो जाती है। यह विधि दोस्तों गुलाब, आम, सेब, नींबू में बहुत उपयोगी है।
अब ये स्कंद रोपण 4 प्रकार से होता है दोस्तों। पहला है जिह्वारोपण। जिह्वारोपण टंग मतलब जिह्वा। तो इसमें देखो दोस्तों, स्तंभ और कलम समान आकार के होने चाहिए, मतलब समान मोटाई के होने चाहिए। स्कंद पर क्या होता है दोस्तों, देखो वी आकार का चीरा लगाया जाता है और कलम पर भी वी आकार का चीरा लगाएंगे। तो और जब दोनों पर वी आकार का चीरा लगाया जाता है तो इन दोनों वी आकार के चीरों को हम इस प्रकार से दोस्तों हम जोड़ देते हैं और बांध देते हैं। कुछ समय बांधने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना विकसित हो जाता है और नए जो अच्छी किस्म का जो पौधा है उससे तैयार होने लग जाते हैं। दूसरा आता है दोस्तों फच्चर रोपण। इसमें देखो स्तंभ और कलम का व्यास दोस्तों समान होना चाहिए। क्या होता है, स्कंद में हम इस प्रकार से दोस्तों वी आकार का एक चीरा लगा देंगे स्कंद के अंदर और कलम में हम वेज आकार बना देंगे। अब स्कंद के वी आकार में कलम के वेज आकार को हम इस तरीके से दोस्तों शिफ्ट कर देते हैं और इनको आपस में बांध देते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं दोस्तों फच्चर रोपण। तीसरा आता है दोस्तों क्रीट या मुकुट रोपण। इसमें क्या होता है, स्कंद की लंबाई कलम से बहुत गुना ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये स्कंद बहुत मोटा है तो इसके ऊपर हम बहुत सारे कलम बांध देते हैं। तो यह होती है दोस्तों क्रीट या मुकुट रोपण। चौथा आता है दोस्तों कलिका रोपण। इसमें एक कलिका स्कंद में रोप दी जाती है। इस तरीके से दोस्तों कहीं पर भी स्कंद में एक चीरा लगाया जाता है और लगा करके उसमें से दोस्तों कलिका को लगा दिया जाता है और इससे नया पादप तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रोपण विधि, पादपों में कायिक जनन। थैंक यू।